Hello, dear students. My name is मामून राशिद खान एंड वेलकम टू एलिट कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने बच्चों क्या पढ़ा है कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, फिर पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम लोग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, बाई मिडिल टर्म स्प्लिट, बाई रीग्रुपिंग। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन। मतलब कि आप किसी भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से कैसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये समझो डिवीजन बेसिकली होता क्या है। इट इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, डिवीजन होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर किसी नंबर को, जैसे मैं कहूं कि बच्चों बताओ 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2 5 10, यानी कि 5 आएगा। लेकिन अगर इसी के जगह मैं क्या कह दूं, कोई टर्म्स यानी कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे दूं, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, यानी कि एक मोनोमियल से दूसरा मोनोमियल को डिवाइड करना, या यूं कह लो एक बाइनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करना। फिर बाइनोमियल बाई बाइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, मोनो मीन्स वन, नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी जिसमें एक टर्म्स होता है। इसमें एक टर्म्स है तो इसको आप क्या करोगे बच्चों, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो x का पावर 1, x का पावर 2, तो डिवीजन में होगा तो क्या होगा, x का पावर 2 माइनस 1 और 2x। फिर अगर हम इसकी बात करें बच्चों बाइनोमियल, 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई x। तो हम इस एक्सरसाइज में, इस इंट्रोडक्शन में यही देखेंगे कि कैसे किसी भी मोनोमियल से मोनोमियल, बाइनोमियल से मोनोमियल को डिवाइड करते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है x, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। तो इस x से ये x कट गया तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 1। तो हम यही अभी क्वेश्चन में करेंगे जिससे और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो इसको कॉपी करिए, फिर हम एग्जाम्पल करते हैं। तो बच्चों हमारा एग्जाम्पल 13 क्या है, डू द फॉलोइंग डिवीजन, यानी कि डिवाइड करना है। देख सकते हैं आप, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल। क्यों, क्योंकि दोनों में एक एक टर्म है। तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपको दिया है -20 x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 10x स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, -20 x का पावर 4 अपॉन 10x स्क्वायर। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, x का पावर 2, x का पावर 4। अगर बेस सेम होता है और डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, -2 x का पावर 4 और ये क्या है -2, तो हमारा फाइनली आ जाएगा -2 x का पावर 2। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको कॉपी करिए और ये वाला एक बार ट्राई करिए। तो सेकंड क्या है बच्चों, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 14xy z। ओके, तो हमारे पास है 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 14xyz। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ये बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, 1/2 x का पावर 2, नीचे क्या है 1 इंटू वाई का पावर 2, नीचे क्या है 1 इंटू जेड का पावर 2, नीचे क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 x इंटू वाई इंटू जेड। है ना इजी, मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही मैथ्स आपको बहुत इजी लगेगा। तो इसको कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल 14 हमारा है, डिवाइड 24x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर बाई 8xyz। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया, तो बस इसमें फर्क क्या है, ये आपको पॉलिनोमियल्स है और ये क्या है, मोनोमियल्स।
देखते हैं क्या करना है। हमें क्या दिया है, 24 x² yz प्लस xy² प्लस xyz² बाई 8xyz, है ना बच्चों। देखते हैं कुछ कॉमन है, xyz यानी सब में ही आपको क्या मिल रहा है, xyz। यहां से एक x चला गया तो एक बचेगा, yz तो चला ही गया, प्लस यहां से एक y चला गया तो एक बचेगा, तो x भी चला गया, z भी चला गया, तो क्या बचा y, और यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, z अपॉन 8xyz। 8 वन जा 8, 8 थ्री जा 24, xyz से xyz कट गया, तो ये आपका 3x प्लस वाई प्लस z। कितना सिंपल है, फालतू में आप लोग डर रहे थे। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है, डिवाइड 44x का पावर 4 माइनस 5x³ माइनस 24x² बाई 11x x माइनस 8। तो देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले आपको दिया है 44 x का पावर 4 माइनस 5 x का पावर 3 माइनस 24x² बाई 11x x माइनस 8। ओके बच्चों, देखते हैं क्या इसमें कॉमन क्या है, x है। लेकिन बच्चों ये बताओ x कौन सा ले, कभी भी जब वेरिएबल आपको कॉमन लेना हो ना, तो सबसे पहले जिसकी पावर सबसे छोटी है उसको कॉमन लीजिए। तो सबसे छोटा पावर कौन सा है, 2 है, तो मुझे कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, x²। 4 में से 2 चला गया तो x² बचेगा, माइनस 3 में से 2 चला गया तो 1 बचेगा, माइनस 24x अपॉन 11x x माइनस 8। तो 11 वन जा 11, 11 फोर जा 44, x से ये कट गया तो 1 बचेगा, तो हमारे पास क्या आया, 4x x² माइनस 5x माइनस 24x और x माइनस 8। क्या क्वेश्चन यहां पूरा हो गया, नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है इसको और हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको बाई फॉर्मूला तो कोई लग नहीं रहा है, तो किससे करेंगे, बाई मिडिल टर्म स्प्लिट। सॉरी, यहां से तो x चला गया ना कॉमन, x² आपने कॉमन ले लिया ना, हाँ, तो मिडिल टर्म। तो एक काम करते हैं, x² कोएफिशिएंट 1 इंटू 24, तो आप क्या करोगे, 24 का एलसीएम लो, 2 12 2 6 2 3 3 1, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 8 में से 3 गया 5, और बीच में हमें क्या चाहिए, 5 ही तो चाहिए। तो 4x फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिख दो, बीच में मुझे क्या चाहिए 5, तो माइनस 8x प्लस 3x। तो देखो 8 3 जा 24 है 24, और 8 में से 3 गया -5, ये रहा -5, बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया, तो x माइनस 8 और 4x। यहां से काम करते हैं, कॉमन क्या ले, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x माइनस 8 प्लस इन दोनों में क्या, कौन सा मल्टीपल है, 3, और 3 8 जा 24, तो x माइनस 8 और डिवाइडेड बाई x माइनस 8। तो क्या करें बच्चों, 4x x माइनस 8 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, x प्लस 3 और डिवाइडेड बाई x माइनस 8। तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 4x x प्लस 3। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे कॉपी करिए, फिर इस तरह के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसे कैसे करेंगे। क्या है, डिवाइड z 5z², ये z है,
माइनस 80 बाई 5z और z प्लस 4। तो बच्चों इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? बिल्कुल है, 5 का मल्टीपल। तो 5 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या बचा? जेड स्क्वायर माइनस 5 वन जा 5, 3 इधर गया, 5 6 जा 16 डिवाइडेड बाई 5z अपॉन z प्लस 4। ओके बच्चों, ये ऐसा कुछ नहीं बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 16 किसका होता है? 4 का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5z z स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 5z z प्लस 4। तो 5z से 5z कट गया बच्चों, है ना। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। यहां पे ये फॉर्मूला लगा दो, तो z माइनस 4 और z प्लस 4 अपॉन z प्लस 4। z प्लस 4 से z प्लस 4 कट गया, तो फाइनली z माइनस 4 हमारा आंसर हो गया। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा, तो इसे कॉपी कर लीजिए। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।